विवाह भारत वैदिक संस्कृति में प्रोजेनी के लिए होता है, अपनी कुल परंपराओं के लिए होता है। और पाश्चात्य अथवा इंद्रिय भोग का विवाह जब भोग में कमती होने लगती है तो डाइवोर्स या तलाक में जाके परिवर्तित होता है। एक कारण ये है। और दूसरा कारण है जो विवाह बूढ़े बुजुर्ग उनके गुण दोष देखकर ज्योतिष की गणना मिलाकर कुल परंपराओं को देखकर 2, 3, 4 पीढ़ियों की परंपराओं को देखकर करते थे, वो तो नहीं टूटते थे। लेकिन ये लव मैरिज जो अपनी इच्छा से किसी से भी कोई कर लेता है, तो देखो लव के अंदर जो एक शरीर में हार्मोन पैदा होते हैं ना, वो 9 महीने तक ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। 9 महीने के बाद वो लव वाला जो मसाला है दिमाग में वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद पति पत्नी वाला जब काम शुरू होता है तो वो चलता नहीं है। वो बिलव्ड पत्नी सेवा नहीं कर सकती। तो लव मैरिज हमेशा प्रायः डिवोर्स में वो जाते हैं जो परंपरागत नहीं है, हो जाते हैं जो धर्म के प्रति नहीं होते हैं, जो भोग के प्रति होती हैं, वो सब विवाह टूटते हैं। ये डाइवोर्स वर्ड वैदिक संस्कृति में है ही नहीं। सिविल डाइवोर्स संन्यास में होता है। उसके बाद दूसरी विवाह, डाइवोर्स करके दूसरा विवाह नहीं करे तो कोई बात नहीं, फिर देन इज बोनाफाइड। लेकिन डाइवोर्स इसलिए कर रहा है कि इसके बाद दूसरा विवाह करके और ज़्यादा भोग करूंगा तो अपराध है। तो डाइवोर्स सेंस ग्रेटिफिकेशन के कमी के कारण होना, अथवा बर्डन नहीं उठा सकता हूं मैं, वाइफ को पाल नहीं सकता हूं लेकिन भोग कर सकता हूं, ये मूर्खता है। और मुझे बच्चे नहीं चाहिए, केवल स्त्री चाहिए, और स्त्री कहती है मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। वैसे कोई स्त्री पत्नी नहीं बनना चाहती है, सब स्त्रियां माँ बनना चाहती हैं। ये उसकी मानसिकता है। ये मानसिकता होती है नारी की कि वो माँ बनना चाहती है, क्योंकि माँ बड़ी पूजनीय होती है। लेकिन अब इतनी क्रूरता कलयुग की हो रही है कि माँ अपने बच्चे को गर्भ में ही मार देती है, भ्रूण हत्या कर देती है। ये सबसे बड़ा इतना घिनौना पाप इस धरती के ऊपर हो रहा है। वो तो उसके कारण ये तलाकों का दुख सबको भोगना पड़ रहा है।